तो दोस्तों एसएसओ आईडी ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन की डिटेल में अपडेट कैसे करें या करेक्शन कैसे करें। जैसे आपका नाम, पता, एड्रेस है, जेंडर है, इसके अलावा आपके मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है, आपकी मैरिड की स्थिति है, आपकी कैटेगरी है, आपकी स्पेशल कैटेगरी है, वगैरह वगैरह। पूरी जो प्रोसेस है मैं आपको अपनी पीसी की स्क्रीन पर करके है वो दिखाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। साथियों आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए इन दिनों है कई साथियों ने बार बार मुझसे रिक्वेस्ट की है कि एक वीडियो फुल्ली ओटीआर को अपडेट करने का बना दीजिएगा कि कौन सी डिटेल कहां से हमें अपडेट होती है, क्योंकि कोई ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देता। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। हालांकि पहले इस तरह की बेसिक जानकारी अपन है वहां पे मैन्युअली जाके एडिट कर सकते थे, लेकिन अब तो लफड़ा ही चेंज हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो स्पेशल आपके रिक्वेस्ट पे है ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए एक लाइक तो वो बनता है। चलिए अब मैं आपको अपने पीसी की स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और वहां पर पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं। तो दोस्तों मैं आ गया हूं पीसी के स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, देखिए ये हमारा ही यूट्यूब चैनल है और ये हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है। चलिए ओटीआर में एडिट के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन करना है। आप अच्छी तरह से जानते हैं लॉगिन कैसे करना। लॉगिन करने के बाद इस तरह से डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है और यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल की जो एप्लीकेशन है इस पर आपको क्लिक करना पड़ता है। तो ऐसे में रिक्रूटमेंट पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से आपकी ओटीआर की डिटेल या ओटीआर का डैशबोर्ड आपको दिखाई देता है। अब दोस्तों ओटीआर में एडिट करने से पहले एक जानकारी और आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा ताकि आप इस ओटीआर एडिट को अच्छी तरह से वो समझ पाओ। देखिए यहाँ पे मैं एक फॉर्म है वो ओपन कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए फॉर्म में एक बार ओपन मैंने यहाँ पे है वो कर लिया, क्लिक कर लिया है। अब जैसे आप कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो तो यहाँ पे देखिए इस फॉर्म की कई स्टेप आती हैं और सबसे पहले जो स्टेप होती है वो बेसिक डिटेल की होती है। अब इस बेसिक डिटेल के अंदर यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का नाम है, उसका जेंडर है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्म तिथि है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करना चाहोगे तो क्लिक नहीं होगा। और इसके साथ यहाँ पे देखिए आपकी जो कैटेगरी है ये भी यहाँ पे क्लिक नहीं हो पा रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखिएगा आपकी जो मैरिड स्थिति है वो भी नहीं होगी, आपका जो धर्म है एडिट है वो भी नहीं हो रहा है, आपका जीवन साथी है उसका भी नहीं एडिट हो रहा है, यहाँ पे जीवित बालिक बालिकाएं हैं इनका भी एडिट नहीं हो पा रहा है, मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आपकी मेल आईडी वगैरह वगैरह यहाँ पे एडिट नहीं हो पा रहा है। तो ये सारा का सारा जो खेल है वो ओटीआर एडिट से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखिए ओटीआर में कुछ डिटेल तो आप किसी भी समय एडिट कर सकते हो, मैं आगे आपको बताऊंगा, और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब वापस अपन यहाँ पे एक बार होम पेज पे आते हैं और यहाँ पे ओटीआर में एडिट करने के लिए या तो देखिए यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर सकते हो, या फिर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है इस पर आप क्लिक कर सकते हो। दोनों में यहाँ पे सेम ही प्रोसेस है। तो इस तरह से आपका ओटीआर है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो काम आपका है ओटीआर में, यहाँ पे जो आपका फेस वेरिफिकेशन है इसे आपको है वेरीफाई करना। देखिए यहाँ पे रेड कलर आ रखा है, इसका मतलब है यहाँ पे आधार से आपका जो फेस वेरिफिकेशन नहीं हुआ है इसे वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। इसके बारे में एक नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अन्यथा वीडियो काफी लंबी है वो चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो नाम है जो हिंदी और इंग्लिश के अंदर है इसमें आप फिलहाल एडिट नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा यदि आपके मोबाइल नंबर में एडिट करना है तो यहाँ पे देखिए पेंसिल का ऑप्शन है, मेल आईडी है या फिर आपका व्हाट्सएप नंबर है उसके आगे भी मेल आईडी है। कहने का मतलब है जिन जिन ऑप्शन के आगे आपको यहाँ पे ये पेंसिल का ऑप्शन मिले वहां पर आप इसे एडिट है वो कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप वाले पे क्लिक करके आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे अपना नंबर डालिएगा और इसे अपडेट है वो कर दीजिएगा। इसे मैं यहाँ पे वो बंद कर रहा हूं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपके एड्रेस पते में किसी प्रकार की कोई गलती है, क्योंकि जब अपन फॉर्म फिलअप करते हैं तो ये स्टेप भी लॉक रहती है। तो एड्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन है तो पेंसिल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपका एड्रेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, एडिट कीजिएगा और अपडेट है वो कीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे कुछ और ऑप्शन है। यहाँ पे देखिए आपके कैटेगरी में किसी प्रकार का चेंज करना है तो इसे एडिट कीजिएगा और यहाँ पे जब आप एडिट करोगे तो आपसे दोबारा शुल्क है वो लिया जाएगा। अगर यहाँ पे शुल्क में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है कैटेगरी में वगैरह वगैरह, ठीक है ना। कई बार देखिए यहाँ पे है SC ST है, गलती से कर दिया है, वो जनरल में है तो फिर जनरल का चार्ज आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपने जो बच्चों की जानकारी है वो भी आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कितने बच्चे हैं वो टोटल जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करना, अपडेट कर दीजिए।
दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिएगा आपका जो सपोज या फिर आपके जीवन साथी का नाम है वो फिलहाल आप एडिट नहीं कर पाओगे, उसके पिता का नाम आप एडिट नहीं कर पाओगे, मैरिड की डेट है वो भी आप यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे ओटीआर में जब ये अपडेट आया था डॉक्यूमेंट वाला, इससे पहले भी एक अपडेट आया था जहां पे सूचना आपसे मांगी गई थी और उस सूचना में जो कैंडिडेट का नाम हिंदी में क्या है, उसके पिता और माता का नाम हिंदी में क्या है वो आपसे पूछा गया था और उसी समय यहाँ पे आपकी मैरिड अनमैरिड की स्थिति वो पूछी गई थी। तो उस समय यदि आपने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है तो फिर इसमें आप किसी प्रकार का कोई चेंज वो नहीं कर पाओगे। अब जहां जहां पे देखिए एडिट का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है वो जानकारी आप पहले ही अपडेट है वो कर चुके हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आपका जो जन आधार है, आधार यदि आपने ओटीआर है आधार से किया तो यहाँ पे आधार की डिटेल आपको दिखाई देगी। मेरे केस में यहाँ पे जन आधार है क्योंकि मैंने ओटीआर है वो जन आधार से किया था। तो यदि इसमें किसी प्रकार का बदलाव, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो नाम है पहले ओटीआर में गलत था और आपने पहले ओटीआर है वो जन आधार से किया था और जन आधार को आपने अपडेट करवा लिया, तो अपडेट करवाने के बाद फिर यहां से आपको अपडेट करना पड़ेगा। लेकिन यहां इसका यह मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि जैसे आपकी जो जन आधार है वो बदल गया हो, उसकी आईडी है वो बदल गई हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके दिखाऊं तो एक बार मैं अपडेट नहीं करूंगा, इसे आपको समझा ही रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूं। तो आपका जन आधार नंबर बदल गया है, जैसे आपका पहला परिवार था फिर एक जन आधार के दो जन आधार हो गए यानी दो परिवार बन गए, तो ऐसे केस के अंदर है आप अपना जन आधार यहां से वो चेंज कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक है, जब आपके सामने यहाँ पे एडिट का ऑप्शन हो तभी आप यहाँ पे वो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए कुछ साथी मुझे बार बार बोल रहे थे कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है लेकिन फिर भी जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहां पे ये सा रखा है, तो वो जो जानकारी है यहां से आपको अपडेट करना पड़ेगा। जैसे आप एडिट करोगे तो यहाँ पे ये नो में जवाब है वो देना पड़ेगा, इसे कभी भी आप चेंज है वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिएगा आपका जो ये जो सिग्नेचर है हिंदी इंग्लिश में, आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है और आपके जो हैंड राइटिंग है, अगर इसी में किसी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन वो आ जाएगा। अब यहाँ पे खास जानकारी मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपको पूरा ही ओटीआर अपडेट करना है, यदि एक बार भी आपने ओटीआर में अपडेट नहीं किया है, क्योंकि यहां पे जब फर्स्ट टाइम अपन ओटीआर करते हैं तो हमें लाइफ टाइम के लिए एक बार मौका जरूर देते हैं, तो ऐसे में लास्ट में आपको देखिए ओटीआर के अंदर एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पे देखिए मेरे केस के अंदर वन टाइम ओटीआर एडिट लिखा हुआ है। अब इसका मतलब है कि यदि आपके ओटीआर में जैसे आपका नाम है, आपका जेंडर है, आपके पिता का नाम यदि गलत हो चुका है और जिस माध्यम से आपने ओटीआर करवाया, जैसे आपने जन आधार या आधार को अपडेट करवा लिया या फिर आपने एसएसओ आईडी से किया तो एसएसओ आईडी की जो प्रोफाइल यदि आपने अपडेट कर ली है और उसके बाद यदि आप अपने ओटीआर को अपडेट करने जा रहे हैं तो आपको वन टाइम ओटीआर एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है। तो यहां पे देखिएगा आपका ओटीआर है अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये अपडेट करने से पहले आपका जो आधार है, जन आधार है या फिर आपके एसएसओ प्रोफाइल है, यानी जिस माध्यम से आपने फर्स्ट टाइम में ओटीआर किया था वो उसमें डाटा वो अपडेट होना चाहिए। इससे पहले इसको यूज नहीं करना है, क्योंकि एक बार यूज कर लोगे ये बटन यहां से गायब हो जाएगा। ये सबके शो नहीं हो रहा है, ये यहां पे देखिए इसी एसएसओ आईडी में यहां पे वो शो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा यहां पे देखिए एक चीज ये भी है, यहां पे लिखा हुआ अपडेट डिटेल फॉर्म जन आधार। अब यहाँ पे देखिए मेरे केस में जन आधार लिखा, हो सकता है कि आपने ओटीआर है वो आधार कार्ड से किया तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड है वो दिखाई देगा या उसका नाम है वो दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये है, देखिएगा मान लेते हैं कि जब आपने ओटीआर पहली बार किया और आपने जन आधार से किया, उस समय आपका नाम या फिर पिता का नाम या फिर आपका जेंडर वगैरह वगैरह गलत था। अब आपने उसे अपडेट कर लिया और आप 100% ये वेरीफाई हो गए कि मेरा डेटा बिल्कुल जन आधार या फिर आधार में सही है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे वो क्लिक करना है। अब जैसे वो आपके जन आधार में डेटा वो आपके ओटीआर में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। शर्त यही है यदि आपने पहले इसे यूज नहीं किया है तो शायद किसी साथी के एसएसओ आईडी में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही मामला है इसके अंदर। बस इसी तरह से आपको अपना ये ओटीआर अपडेट करना है। इसके अलावा यहां पे देखिए यदि डॉक्यूमेंट के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई बदलाव करना है, कोई चेंज करना है, तो आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहां पे डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ रखी है। ठीक है, इस पर आपको यहां पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे देखिए एसएसओ आईडी एक बार लॉग आउट हो गई, इस पोर्टल पे कमी रहती है, बार बार ये लॉग आउट हो जाती है। मैं इसे लॉग इन कर लेता हूँ फिर से यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे ये कर लिया। चलिए वापस अपना जो ओटीआर है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन हो गया और डॉक्यूमेंट डिटेल पे अपन यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाई देंगे। एक बार इसकी पुष्टि कर दीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा और इसे कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एजुकेशन डॉक्यूमेंट में अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ पर भी एडिट और डिलीट का ऑप्शन आ रखा है, तो एक
एक एक करके आप सभी जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से है हटा दीजिएगा या डिलीट कर दीजिएगा या फिर इसमें एडिट कर दीजिएगा किसी प्रकार का। ठीक, चलिए ये आप तभी कर सकते हो जब आपने मैनुअली यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं। यदि आपने डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो आप यहाँ पे एडिट है वो नहीं कर पाओगे। बस यही एक सिंपल सी प्रोसेस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए मैं देखिए कितनी देर रात को है ये वीडियो बना रहा हूँ, 10 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ। हालांकि कई साथी लगातार मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सर वो वीडियो नहीं आया, आप बोल रहे थे इंस्टाग्राम पे बोला था वीडियो आएगा आएगा, क्या हो गया? तो भैया मैं फंस जाता हूं। कैसे फंसा हूं? आपकी मदद के लिए फंसा हूं। आपके लिए बड़ा खुलासा मैं है एक नई वीडियो में वो लेकर आऊंगा, आप जरूर देखिएगा, इसी OTR से रिलेटेड, इसी डिजी लॉकर से रिलेटेड। इसीलिए एक लाइक तो बनता है, लाइक तो जरूर कीजिएगा, हाइप भी कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। और अब पता नहीं ये वीडियो कब एडिट होगी और कब जाके यूट्यूब पे है वो अपलोड होगी। तो इस प्रकार से तो हम अपने OTR में अपडेट कर सकते हैं या संशोधन कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आपको अच्छी तरह से वो समझ में आ गया। इसके अलावा OTR से रिलेटेड यदि आपके सामने कोई समस्या है या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।